Most repeated MCQs of monetary theory. The primary function of money is wealth creation, medium of exchange, capital formation, profit maximization. मनी का जो सबसे मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कि हम पैसे देकर उसके बदले कोई चीज खरीद सकें. The main drawback of the barter system was inflation, lack of double coincidence of wants, excess supply, interest problem. बार्टर सिस्टम का मेन ड्रॉबैक क्या था? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. बेसिकली बार्टर सिस्टम में चीजों के बदले चीजें खरीदी और बेची जाती थी, यानी कि गुड्स के बदले गुड्स खरीदे और बेचे जाते थे. अब होता क्या था कि वही दो लोग एक दूसरे के साथ सेल और परचेज कर सकते थे जिनके पास एक दूसरे की नीड्स की चीज़ें हों. फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान जो है वो चावल बेचना चाहता है और आटा लेना चाहता है, तो वो किसी ऐसे इंडिविजुअल को या किसी ऐसे इंसान को ढूंढेगा जिसके पास आटा हो और वो भी चावल खरीदना चाहता हो और आटा बेचना चाहता हो, और चावल वाला ढूंढेगा कि आटा जिसके पास हो और जो चावल मुझसे खरीद ले और आटा मुझे दे दे. तो इस तरह से दोनों की वांट्स सिमिलर होना पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि हो सकता है था किसी के पास आटा हो बट वो चावल ना खरीदना चाहता हो, उसको उसकी जगह कपड़े चाहिए हो या कोई और चीज़ चाहिए हो. तो ये एक बहुत बड़ा लैग था बार्टर सिस्टम के अंदर. मनी विच हैज वैल्यू बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर इज कॉल्ड फियाट मनी. यानी कि ऐसी मनी जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती बट गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाइस उसकी जो है वो वैल्यू बन जाती है. जैसे 100 रुपीज का नोट देख लें तो बेसिकली तो वो कागज है ना, कागज पे बना हुआ है. उस कागज की अपनी वैल्यू तो 100 रुपीज ही है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको अथॉरिटाइज किया कि वो 100 रुपीज का नोट है, तो इसी वजह से हम उसे 100 रुपीज कंसिडर करते हैं. तो जितने भी हमारे नोट पाकिस्तान में या इंडिया में या कहीं पे भी चलते हैं, ये सारे फियाट मनी में आते हैं. द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय. क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सबसे पहले किसने दी थी? ये एर्विंग फिशर ने दी थी. फिशर ने ये प्रेजेंट की थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी. अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन समझना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करें, मैं फिर आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जिसमें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को एक्सप्लेन कर दूंगी. इन फिशर इक्वेशन वी रिप्रेजेंट, फिशर ने जो इक्वेशन दी थी उसमें वी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी को. यानी कि एक मनी जो है या एक जो नोट है वो पूरी इकोनॉमी में कितनी दफा घूमा है या कितने हाथों को उसने पार किया है. यानी सिंपल वर्ड्स में ये कि हम ऐसे कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपीज का नोट सब्जी वाले को दिया, उससे सब्जी खरीदी. फिर सब्जी वाला दुकान वाले की शॉप, कपड़े वाले की शॉप पर गया, उसने वो 100 रुपीज का जो नोट था वो उसको दिया और उससे कोई चीज खरीदी, कोई कपड़ा या कोई लैस खरीदी. फिर वो उसने आगे किसी और को दिया. यानी कि इस तरह से करते करते उस 100 रुपीज के नोट ने पूरी इकोनॉमी में कितना ट्रेवल किया, ये सारा वेलोसिटी ऑफ मनी कहलाता है. The Cambridge approach emphasizes supply of money, demand for money, velocity of money, role of banks. कैम्ब्रिज की अप्रोच जो है वो उसने डिमांड फॉर मनी के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है डिमांड फॉर मनी, ऑप्शन बी. Which theory explains demand for money in terms of liquidity? Fisher theory, Cambridge theory, Keynesian theory, classic theories. केनेजियन थ्योरी जो है, केनेजियन थ्योरी के अंदर डिमांड फॉर मनी को इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी एक्सप्लेन किया गया है. लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आपका जो नोट है, आपकी जो मनी है वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती है. यानी कि आप अपनी मनी को किस तरह जल्द से जल्द खर्च करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इनके अगर आपके पास नोट होगा तो आप तो इजीली उससे कोई चीज़ खरीद सकते हैं. इसी तरह अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो उससे भी आप इजीली अपनी परचेजिंग कर सकते हैं. बट अगर आपके पास कोई घर है या कोई ज्वेलरी है, कोई इस फॉर्म में पड़ी हुई है, एसेट या इस फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो फिर आपको पहले इसको सेल करना होगा, फिर ही आप कर सकेंगे, तो वो उसकी लिक्विडिटी काफ़ी कम होगी. Speculative demand for money is related to income level, price level, interest rate, consumption. Interest rate, speculative demand for money हमेशा interest rate के ऊपर से रिलेट कर रही होती है. ये आपने याद रखना है, जब भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो मनी की डिमांड कम होती है, इनका नेगेटिव रिलेशन होता है. बेसिकली स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का मतलब होता है कि मनी को इन हैंड में या कैश की फॉर्म में अपने पास रखना, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि आगे इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज हो सकता है. यानी अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी ज़्यादा होगी. यानी कि इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग ज़्यादा कहेंगे कि हम लोग मनी करेंसी की फॉर्म में, यानी कि मनी की फॉर्म में अपने पास होल्ड करते हैं, सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स नहीं देते. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोटिव फॉर डिमांड फॉर मनी? ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव, प्रॉफिट मोटिव. प्रॉफिट मोटिव इसका नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो फर्म्स वगैरह अर्न करती हैं. तो ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि आप इसलिए मनी अपने पास रखो कि आप कोई चीज़ खरीद सको, परचेज कर सको. प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब होता है कि आप इस वजह से मनी अपने पास रखो कि कोई इमरजेंसी आ जाए या कोई बीमारी आ जाए या आप लोगों को कहीं अर्जेंट ज़रूरत पड़ सके तो आप उस मनी को यूज़ कर सको. स्पेकुलेटिव पिछले वाले एमसीक्यूज में हम डिस्कस कर चुके हैं. M1 मनी सप्लाई इंक्लूड्स, M1 मनी सप्लाई में करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड होते हैं. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर.
Credit creation is mainly done by central bank, commercial banks, governments, non-bank institution. क्रेडिट क्रिएशन जो है वो कमर्शियल बैंक्स ज़्यादा करते हैं. कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट्स वगैरह के थ्रू और डिपॉजिट्स एंड लोन के थ्रू जो है वो क्रेडिट को क्रिएट करते हैं. इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय एक्सेस डिमांड इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बिल्ट इन इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन. जब भी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन आता है तो उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं. बेसिकली जब किसी चीज़ की डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तो प्राइजेस हाई हो जाती हैं, जिसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाता है. Deflation refers to continuous rise in prices, fall in general price level, slow rise in prices, stable prices. Deflation basically inflation का opposite है, तो इसमें ये जो है जब prices fall होती हैं तो उसे हम deflation कहते हैं. Disinflation means slow rate of inflation. Disinflation basically slow rate of inflation को कहते हैं. आहिस्ता आहिस्ता जब prices increase होती हैं उसे कहते हैं. So correct answer is option C. ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर कंडक्टेड बाय सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है. ओपन मार्केट ऑपरेशंस में बेसिकली सिक्योरिटीज को सेल्स किया जाता है और यहाँ पर परचेज किया जाता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए. आज के एमसीक्यूज में कुछ टर्म्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट यूज़ हुई हैं. अगर आपको इन टर्म्स में से किसी की एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई टर्म आपको समझ नहीं आई या इनमें से कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मैं इंशाल्लाह उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी. और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एमसीक्यूज़ के लिए एफपीएससी की तैयारी के लिए फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें क्यूरियस इकोनॉमिस्ट हब.